गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आपकी पिछली क्लास में क्वांटम संख्या ही कंप्लीट हो गई थी। अब आपका टॉपिक है कक्षक। इस क्लास में आपका टॉपिक है कक्षक। कक्षक एक होती है नोडल सतह और एक होता है नोडल तल। एक क्या होता है? नोडल तल। देखो कक्षक क्या होता है। परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम लगभग 95% होती है, वो क्या कहलाता है? कक्षक। नोडल सतह क्या होती है? दो S उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वो क्या कहलाती है? नोडल सतह। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वो तो कक्षक, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है वो नोडल सतह। और वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है वो क्या कहलाता है? नोडल तल। क्या कहलाता है? नोडल तल। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले आप करोगे कक्षक। कक्षक देखो, परमाणु का वह क्षेत्र, परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम लगभग 95% होती है, कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षक। कक्षक कहलाता है। परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम लगभग 95% होती है, क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। अब देखो, एक होती है नोडल सतह, नोडल सतह, नोडल प्लान, वो नोडल सरफेस। नोडल सतह देखो क्या होती है? दो S उपकोषों के मध्य का, देखो ये नाभिक है, ये 1S है और ये क्या है? 2S है। ये तो क्या? 1S और ये क्या? 2S। और ये क्या होती है? नोडल सतह। क्या होती है? नोडल सतह। तो दो S उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है वो क्या कहलाती है? नोडल सतह कहलाती है। तो देखो, दो S उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, नोडल सतह कहलाती है।
क्या कहलाती है? नोडल सतह। दो ऐसे उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है क्या कहलाती है? नोडल सतह कहलाती है। ओके बच्चों, इनको नोट करो, फिर नोडल तल पढ़ाऊं। अब देखो, अगला आपका है नोडल तल। नोडल तल, देखो नोडल तल क्या होता है। नोडल तल वह तल जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है, वो क्या कहलाता है? नोडल तल कहलाता है। क्या कहलाता है? नोडल तल। वह तल जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है? शून्य, वो क्या कहलाता है? नोडल तल। तो आपने 3 परिभाषा पढ़ी, कक्षक, नोडल सतह, नोडल तल। कक्षक पढ़ा, परमाणु का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वो तो क्या होता है? कक्षक। नोडल सतह पढ़ी, दो ऐसे उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, वो क्या कहलाती है? नोडल सतह। नोडल तल पढ़ा, वह तल जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है, वो क्या कहलाता है? नोडल तल कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखो आपका अगला टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ, जिसमें आप पहला कक्षक पढ़ रहे हो, एस कक्षक। एस कक्षक, देखो एस कक्षक के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। एस कक्षक एस उपकोष में स्थित होता है। एस कक्षक किस में स्थित होता है? एस उपकोष में। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, अतः तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। एस कक्षक अदिशात्मक होता है। एस कक्षक में नोडल सतह n-1 होती है। एस कक्षक में नोडल तल अनुपस्थित होता है। नोडल तल क्या होता है? अनुपस्थित। तो देखो पहला पॉइंट है, एस कक्षक एस उपकोष में स्थित होता है। एस कक्षक कहाँ स्थित होता है? एस उपकोष में। दूसरा पॉइंट है, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। अतः तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है।
एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है अतः तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तो देखो ये एस कक्षक है, इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार। ये अक्ष है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, समान रूप से वितरित है। तो एस कक्षक एस उपकोष में स्थित होता है। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है अतः तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। देखो तीनों अक्ष वाई और जेड, ये किसकी आकृति है, एस कक्षक की। अब देखो तीसरा पॉइंट है एनएस कक्षकों में नोडल सतह। तीसरा पॉइंट है एस कक्षक का, एनएस कक्षकों में नोडल सतह n-1 होती है। नोडल सतह क्या होती है, n-1। तो देखो सारणी बनाओगे, ये तो क्या हो गई क्रम संख्या, ये क्या हो गए एस कक्षक और ये क्या हो गई नोडल सतह। नोडल सतह क्या है, n-1 है। अब देखो एस कक्षक कौन कौन से होते हैं, 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ये क्या हो गए एस कक्षक। इनमें आप क्या ज्ञात करोगे, नोडल सतह कि 1s कक्षक की नोडल सतह क्या है, 2s की क्या है, 3s की क्या है, 4s की क्या है, 5s की क्या है, 6s और 7s की क्या है। 1 2 3 4 5 6 और 7। नोडल सतह ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n-1, क्योंकि ns कक्षकों में नोडल सतह क्या होती है, n-1 होती है। n का मान 1s कक्षक में n का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये किसके मान है, n के। तो n का मान कितना, 1 और n-1 होती है तो 1 माइनस 1 बराबर 0। बोलो n का मान 2, 1 बराबर 1। n का मान कितना, -1 बराबर 2, कितना 4 माइनस 1 बराबर 2, कितना 5 माइनस 1 बराबर 4, कितना 6 माइनस 1 बराबर 5, 7 माइनस 1 बराबर कितना 6। ओके बच्चों, तो 1s में n का मान 1 और सूत्र n-1 है तो 1 माइनस 1 कितना 0। 2s में n का मान 2 माइनस 1 बराबर 1, 3s में n का मान 3 माइनस 1 बराबर 2, 4s में n का मान 4 माइनस 1 बराबर 2, 5s में n का मान 5 माइनस 1 बराबर 4, 6s में 6 माइनस 1 बराबर 5, 7s में 7 माइनस 1 बराबर 6। यहाँ पे 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6। ये किसके मान आ गए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s में नोडल सतह। ओके बच्चों, एक एक क्या होता गया कम, क्योंकि n-1 है ना, तो एक एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो अगला पॉइंट है चौथा, एस कक्षक अदिशात्मक होता है। एस कक्षक कैसा होता है, अदिशात्मक होता है। पांचवा पॉइंट है एस कक्षक में नोडल तल अनुपस्थित होता है। नोडल तल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एस कक्षक में नोडल तल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये 5 पॉइंट है एस कक्षक के।
पहला पॉइंट मैंने बताया एस कक्षक एस उपकोष में स्थित होता है। दूसरा मैंने बताया एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, अतः तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान रूप से वितरित होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया एस कक्षक में नोडल सतह n-1 होती है। एस कक्षक कौन कौन से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s नोडल सतह n-1 मैंने निकाल के बता दिया आपको। एस कक्षक अदिशात्मक होता है। एस कक्षक में नोडल तल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ओके बच्चों, ये आपका परमाणु कक्षकों की आकृति में कंप्लीट हुआ एस कक्षक। नोट करो, फिर पी कक्षक बताऊं। अब देखो पी कक्षक, दूसरा कक्षक कौन सा है, पी। दूसरा कक्षक है पी कक्षक। देखो पी कक्षक पी उपकोष में स्थित होता है। पी कक्षक कहाँ स्थित होता है, पी उपकोष में स्थित होता है। प्रत्येक पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं। प्रत्येक पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। अभी उपकोषों में कक्षकों की संख्या क्या थी, 12 + 1, फिर आपने किया था 2 × 1 + 1 = 3। तो पी उपकोष में कितने पी कक्षक होते हैं, 3। प्रत्येक पी कक्षक में 2 पालियाँ होती है। कितनी पालियाँ होती है, 2। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है, डंबलाकार। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होने के कारण यह प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। एस कक्षक तो अदिशात्मक थे और पी कक्षक कैसे होते हैं, दिशात्मक। पी कक्षकों में नोडल सतह n-2 होती है। प्रत्येक पी कक्षक में 1 नोडल तल होता है। कितना नोडल तल होता है, 1। ओके बच्चों, तो देखो पी कक्षक, पहला पॉइंट है पी कक्षक पी उपकोष में स्थित होता है। पी कक्षक किस में स्थित होता है, पी उपकोष में। दूसरा पॉइंट है पी उपकोष में 3 पी कक्षक Px, Py और Pz पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, जो मैंने आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या में निकालना बता दिया। उपकोषों में कक्षकों की संख्या 12 + 1। पी के लिए एल का मान कितना था, 1, तो 2 × 1 + 1, 2 एकम 2 और 1 3। कितने कक्षक थे, 3। तो पी उपकोष में 3 पी कक्षक कौन कौन से, Px, Py और Pz, तीनों के लिए मैंने m का मान भी लिखा था। तीसरा पॉइंट देखो, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, डमरू जैसी डंबलाकार होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होने के कारण
यह प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं? दिशात्मक। और किसके कारण? डंबलाकार आकृति के कारण। पी कक्षक पी उपकोष में स्थित होता है। पी उपकोष में 3 पी कक्षक px, py, pz होते हैं। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होने के कारण यह प्रकृति में कैसे होते हैं? दिशात्मक। 5वां पॉइंट है, प्रत्येक पी कक्षक में 2 पालियां होती है। प्रत्येक पी कक्षक में 2 पालियां होती है। कितनी पाली होती है? 2। अभी आपको बताऊंगी कि पालियां 2 कैसे होती है। तो प्रत्येक पी कक्षक में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां होती है। ओके बच्चों, अब देखो अगला पॉइंट है, पी कक्षक में एनपी कक्षक में नोडल सतह। पहले इसकी आकृति बनाओगे px, py और pz की। प्रत्येक पी कक्षक में कितनी पालियां होती है? 2। कैसी आकृति होती है? डंबलाकार। तो देखो अक्ष y और z, ये कौन सा कक्षक है? पी कक्षक। मैंने कहा प्रत्येक पी कक्षक में 2 पालियां होती है। ये दोनों पालियां अक्षों पे स्थित होती है। दोनों पालियां अक्षों पर स्थित होती है। किस पे स्थित होती है? अक्षों पे। अब px है तो पाली किस पे बनेगी? px पे। तो देखो ये px पे पाली बन गई। आकृति कैसी हुई? डंबलाकार, डमरू के जैसी। कितनी पालियां हुई? 2, 1 और 2। दोनों पालियां किस पे स्थित है? अक्षों पे स्थित है। px है तो पाली किस पे बनेगी? अक्ष पे। अब देखो py बनाओगे तो पाली किस पे बन जाएगी? y पे। ये अक्ष हो गया, ये z हो गया, ये y। py कर रहे हो तो पाली किस पे बनाओगे? py पे। या डंबलाकार आकृति किस पे बनाओगे? py पे। ओके बच्चों, अब देखो z करोगे तो अक्ष y और z। pz करोगे तो पाली किस पे बनाओगे? z पे बनाओगे। ओके, ये हो गई पी कक्षकों की आकृतियाँ, px, py और pz। पहला पॉइंट मैंने बताया, पी कक्षक पी उपकोष में स्थित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। तीसरा बताया, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होने के कारण ये प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। चौथा मैंने बताया, पी उपकोष में 3 पी कक्षक स्थित होते हैं, px, py और pz। पांचवा बताया, प्रत्येक पी कक्षक में 2 पालियां होती है। छठवा बताया, दोनों पालियां अक्षों पर स्थित होती है। देखो अक्षों पर स्थित है ना, px है तो px पे, py है तो y पे, pz है तो pz पे। ये हो गई पी कक्षकों की डंबलाकार आकृतियाँ और 2 पालियाँ, 1 और 2 डमरू जैसी आकृतियाँ। ओके बच्चों, अब देखो 7वां पॉइंट है, एनपी कक्षकों में एनपी कक्षकों में एनपी कक्षकों में नोडल सतह n-2 होती है।
नोडल सतह क्या होती है? n-2। तो देखो कौन सा पॉइंट था ये? 7वां पॉइंट। NP कक्षकों में नोडल सतह n-2 होती है। तो ये क्रम संख्या, ये क्या हो गए? P कक्षक, और ये क्या हो गई? नोडल सतह। नोडल सतह। अब देखो नोडल सतह क्या होती है? n-2 होती है। S कक्षक में नोडल सतह n-1 थी और P कक्षक में n-2। P कक्षक कौन कौन से? 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नोडल सतह n-2, n का मान 2P में 2, -2 बराबर 0। 3P में n का मान 3, -2 बराबर 1। 4P में n का मान 4, -2 बराबर 2। 5P में n का मान 5, -2 बराबर 3। 6P में n का मान 6, -2 बराबर 4। 7P में n का मान 7, -2 बराबर 5। 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसके मान है? n के मान। n-2 नोडल सतह ज्ञात करने का सूत्र होता है। NP कक्षकों में नोडल सतह क्या होती है? n-2 होती है। तो बताओ 2 - 2 बराबर 0, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 2 बराबर 2, 5 - 2 बराबर 3, 6 - 2 बराबर 4, 7 - 2 बराबर 5। अब देखो अगला पॉइंट है 8वां। P कक्षक में, या ऐसे बोल दो प्रत्येक P कक्षक में, प्रत्येक P कक्षक में नोडल तल एक होती है। नोडल तल कितनी होती है? एक। नोडल तल एक होता है। अब देखो वो एक सारणी बनाओगे। ये तो क्या हो गया? P कक्षक, और ये क्या हो गया? नोडल तल। नोडल तल। अब देखो P कक्षक मैंने आपको 3 बताए थे, PX और PY और PZ। नोडल तल कैसे निकालते हैं? देखो P के साथ में क्या है? अक्ष। क्या नहीं है? YZ। अक्ष 3 होती है ना, अक्ष YZ। तो जो नहीं है उसको लिख दो, वो क्या हो जाएगा? नोडल तल हो जाएगा। P अक्ष है तो क्या नहीं है? Y और Z। तो PX का नोडल तल क्या हो गया? Y और Z। PY है तो क्या नहीं है? अक्ष और Z। PZ है तो क्या नहीं है? अक्ष और Y। तो PX का नोडल तल क्या है? YZ। PY का अक्ष Z, PZ का अक्ष Y। ओके बच्चों, तो आपने इस क्लास में कक्षक, नोडल सतह, नोडल तल, परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ, कक्षक आपने पढ़ा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नोडल सतह पढ़ी 2s उपकोषों के मध्य का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0। नोडल तल पढ़ा जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? 0। फिर परमाणु कक्षकों की आकृतियों में आपने S कक्षक पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा? P कक्षक। P कक्षक, P कक्षक P उपकोष में स्थित होता है। P उपकोष में 3 P कक्षक PX, PY, PZ होते हैं। P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। P कक्षक की आकृति डंबलाकार होने के कारण प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। प्रत्येक P कक्षक में 2 पालियाँ होती है, दोनों पालियाँ अक्षों पर स्थित होती है। फिर आपने PX, PY, PZ की आकृतियाँ बनाई। NP कक्षकों में नोडल सतह 2 होती है। आपने सारणी बना के नोडल सतह निकाल ली।
प्रत्येक पी कक्षक में नोडल तल कितना होता है? एक होता है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये क्या हो गया? नोडल तल। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।